औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3-4 को। इससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बआसानी आप तक पहुंचती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस रूट 8, यानी आपको उसने x की वैल्यू बता दी और नीचे बता दिया फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, यानी कि आपको उसने कह दिया ये पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 पार्ट है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 से। तो पार्ट 1 के अंदर अगर आप देखें तो x इज़ इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 लिखा हुआ है। अब अगर हमने पार्ट 1 के इस वाले नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x प्लस 1 ओवर x की अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें इस बात का पता है कि हमारे पास x की वैल्यू गिवन है जबकि 1 ओवर x हमारे पास नहीं है। मगर 1 ओवर x इस x की मदद से बना सकते हैं। तो हमने इसको क्या किया, 1 ओवर x बनाने के लिए हमने 1 ओवर x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी, 1 एज इट इज़ आ गया और x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी। अब जब हमारे पास ये आ गया तो हमने पढ़ा था कि अगर इस तरह का नंबर आ जाए तो हम उसको रैशनलाइज करवाते हैं, इस तरह के नंबर को रैशनलाइज करवाते हैं। रीज़न क्या थी कि नीचे रूट 8 नज़र आ रहा है, यहाँ पे रूट वाली वैल्यू नीचे नज़र नहीं आनी चाहिए। तो हमने इसको रैशनलाइज करवाने लगे तो हमने देखा कि रैशनलाइज करवाने के लिए हम नंबर्स जो नीचे नंबर है उसको पकड़ते हैं और साइन चेंज करवा के मल्टीप्लाई करवाते हैं, ऊपर भी नंबर और नीचे भी। हमने यही काम किया। 3 प्लस रूट 8 को हमने पकड़ा 3 माइनस रूट 8 और यहाँ भी 3 माइनस रूट 8 से। अब ऊपर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 3 माइनस रूट 8 आ गया और नीचे हमें पता है कि यहाँ पे एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है। तो जब हमारे पास दो सेम नंबर हो, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो ऊपर वाला नंबर 3 माइनस रूट 8 एज इट इज़ आ गया, नीचे आ गया 3 का स्क्वायर 9 और ये रूट कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 8, तो ये आ गया 3 माइनस रूट 8 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 8। तो हमें पता है कि ये तो एज इट इज़ आएगा, इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो नीचे आ जाएगा 9 माइनस 8, तो ये होता है 1, और नीचे 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो हमने 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि आ गई 3 माइनस रूट 8। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है, x की वैल्यू थी हमारे पास 3 प्लस रूट 8, तो ये x की वैल्यू थी और 1 ओवर x की भी आ गई। अब हमें उसने कहा था कि फाइंड कर दे x प्लस 1 ओवर x, तो ये हमें उसने फाइंड करने का बोला था। तो हमने x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी जो कि ये है, और 1 ओवर x की जगह पे 1 ओवर x की ये वाली वैल्यू पुट करवा दी जो हमने अभी रैशनलाइज करवाई है जो कि ये आ गई। अब यहाँ पे ये प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसिल और 3 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 6। तो x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। तो ये था हमारा पहला पार्ट। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 2 में उसने हमें कहा कि x और 1 ओवर x फाइंड कर दें। अब हमारे पास x की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, 1 ओवर x की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं। अगर तो हम यही सवाल कर रहे हैं तरतीब से, तो एक दफ़ा हमने वैल्यू फाइंड कर ली तो इसका मतलब है हम वही वैल्यू को यूज़ करेंगे। अगर हमें वो सवाल शुरू ही यहाँ से करता, वो कहता जी आप फाइंड कर दें
इस वाले फैक्टर की वैल्यू और सिर्फ x बता देता जैसा कि उसने पहले बताया था, तो हमें फिर 1/x निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास 1/x फाइंड हो के आ चुका था, तो हमने वही 1/x को यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई x की 3 + √8। ये दरमियान में साइन माइनस का है तो ये आपने लगा दिया, और जब माइनस का साइन लगाते हैं तो अगली वैल्यू को ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि साइन चेंज करवाने होते हैं। तो ये 3 + √8 आ जाएगा और -3 आ जाएगा और माइनस प्लस √8 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 प्लस का है और माइनस का है कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास हम कैसे लिखेंगे 2√8 कैसे आया। देखें, एक रूट वाली वैल्यू ये है और एक रूट वाली वैल्यू ये है। अब ये दो वैल्यूज आ गई रूट वाली, मैं कहता हूँ एक नंबर और दूसरा नंबर, तो मैंने लिख दिया 2 रूट वाली वैल्यूज। मैंने लिख दिया 2 रूट वाली वैल्यूज, यानी इसको इस तरह भी समझ सकते हैं आप, जैसे आप करते थे x + x। इसका मतलब ये था कि हमने इसको 2x कर देना है, यानी एक x ये है और एक x ये है, तो ये मिलके बनेगा 2x। इसी तरह एक रूट वाली वैल्यू ये है, एक ये है, तो मैंने बना दी 2√8। तो ये हमारा सेकंड पार्ट। अब हमने यहाँ पे इसको देखा कि 2√8 आ गया और √8 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 × 2 × 2। अब ये बनेगा 2 की पावर 2 और साथ में आ जाएगा 2। अब ये 2 की पावर जो रूट के साथ है ये कैंसिल हो जाएगी ऊपर, और यहाँ पे 2 पहले वाला था और 2 साथ में आ गया और √2 साथ में है, 2 × 2 = 4। तो ये हमारा आ गया पार्ट नंबर 2 का आंसर। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में उसने आपसे बोला है कि x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड कर दे। अब यहाँ पे x² + 1/x², ना तो x² हमारे पास मौजूद है ना 1/x² मौजूद है। इसको करने के दो तरीके हैं। अगर तो आपको उसने वैल्यूज़ तरतीब से पूछता जा रहा है तो आप तरतीब से कर लें। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास x + 1/x की वैल्यू मौजूद है जो हमने पीछे भी फाइंड की है। हम इसी वैल्यू को यूज़ करके आगे कंटिन्यू करवा सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ये सवाल यानी यही पार्ट पूछ लेता तो फिर आपके पास x की वैल्यू थी, आप वो लिखते, उसका होल स्क्वायर करते, और 1/x की वैल्यू थी उसका भी आप होल स्क्वायर करते, तो आपको ये चीज़ मिल जाती। मगर यहाँ पे हमारे पास x + 1/x की वैल्यू है तो हम उसी को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम x + 1/x लिख दिया हमने, इसकी अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है स्क्वायर वाले की, तो हमें पता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे तो x + 1/x का स्क्वायर का मतलब होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 × 6, तो 6 × 6 = 36 होता है। अब यहाँ पे आ जाएगा x², ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे साथ में x² + 1/x + 2, और नॉर्मली जब हम रेसिप्रोकल नंबर्स का स्क्वायर लेते हैं तो इसी तरह 2 ही बचता है, बाकी नंबर कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें x² + 1/x की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 हम उठाएंगे और इक्वल के दूसरी तरफ लाएंगे, तो यहाँ पे आके ये माइनस का हो जाएगा, और 36 में से अगर हम 2 माइनस करवा दें तो ये हमारे पास आता है 34। तो ये हमारा आ गया इस वाले पार्ट का आंसर, पार्ट नंबर 3 का। अब इससे अगला पार्ट है पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 में उसने जो चीज़ हमें बताई है वो ये है, उसने कहा कि x² - 1/x² की वैल्यू फाइंड करें। अब हमने ये बात तो पढ़ी हुई है कि x + 1/x का होल स्क्वायर लें तो a² b² + 2ab होता है, मगर दो स्क्वायर वाले नंबर्स के साथ दरमियान में माइनस नहीं आता, तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर वाला यूज़ नहीं हो सकता। तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा उसके बारे में भी देख लें। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, x + 1 और x - 1, ये हम फाइंड कर चुके हैं।
हमारे पास इस फॉर्मूला के अंदर a का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है, और हमने पढ़ा हुआ है अगर दो नंबर का स्क्वायर हो तो हम लिखते हैं a प्लस b और मल्टीप्लाई a माइनस तो हम लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो यहां पे देखें हमने फॉर्मूला लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का, यह आ जाएगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। अब यहाँ पे x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 6 है और x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 4 रूट 2 है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करवाना है तो आसान सा काम है, 6 4 24 और रूट 2 क्योंकि मल्टीप्लाई होल नंबर से नहीं होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 पार्ट नंबर 5 उसने बोला है कि हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 जो है उसको आप फाइंड कर दें। तो सिंपल सी बात यह है कि एक्स स्क्वायर हमारे पास निकला पड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर हमें 4 पावर चाहिए तो हम स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो पावर 4 बनेगी। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर वाले नंबर्स का दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो वही फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और 34 का स्क्वायर आ गया 1156, यानी 34 का स्क्वायर का मतलब ये है कि 34 मल्टीप्लाई बाय 34। तो 34 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1156 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये आ गया हमारे पास स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x की पावर 4 और ये कैंसिल होंगे तो आ जाएगा +2 इज इक्वल टू 1156। हमें अब x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 की वैल्यू चाहिए। ये 2 उठेगा इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो अगर हम इसमें से ये माइनस करवा दें तो ये हमारे पास आ जाता है 1154। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 5 का आंसर। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में उसने हमें कहा है कि फाइंड करके देना है आपने x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर। अब हमें ये बात भी गिवन है कि x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास थी, पिछले पार्ट में हमने फाइंड की थी। अब जब वैल्यू फाइंड की थी तो इसी का हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर। मगर यहाँ पे एक बात जो आपने जहन में रखनी है कि जब हम स्क्वायर लेंगे तो आपकी जो लेफ़्ट साइड है, ये वाली साइड है, इसको आपने सॉल्व नहीं करना होगा क्योंकि इसी की तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, राइट साइड को सॉल्व करना शुरू किया क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर लिया था। तो इस बात का भी आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर स्क्वायर की बात करें, ये देखें तो ये 2 नंबर्स का स्क्वायर है, ये 4 रूट 2 जो लिखा हुआ है ये 2 नंबर्स का स्क्वायर है। ये इस 4 का भी स्क्वायर है और ये इस रूट 2 का भी स्क्वायर है। जब ये 4 का स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा 16 और जब ये रूट 2 का होगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2, तो 16 रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो ये मैंने 16 रूट 2 कह रहा हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा तो ये आ गया। अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आता है 32। तो ये हमारा आ गया पार्ट नंबर 6 का आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 भी हमने सॉल्व कर लिया। तो टोटल 6 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। आसान सा सवाल था। अब इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, कहता है फाइंड द रैशनल नंबर्स, यानी रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं P और Q। जो P है और Q है इनकी वैल्यूज़ आपने बतानी है, और उसने आपको ये बात बता दी है कि ये जो इक्वेशन है इसकी मदद से आपने P और Q निकाल के देना है। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है, जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है, इससे हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और राइट साइड से कंपैरिजन करके P और Q निकालेंगे। तो ये P और Q फाइंड करना था। तो सवाल को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा वो नंबर जिसको हमने सॉल्व करवाना है। तो ये जो नंबर है, ये हमारे पास, इसको हमने लेट कर लेना है कि ये z के बराबर है। अब हमने इसको करवाना है रैशनलाइज। क्यों करवाना है? क्योंकि नीचे रूट वाली वैल्यू नज़र आ रही है। तो रैशनलाइज करवाने का तरीका कि नीचे वाली जो वैल्यू है ये 4 + 3√2 जो लिखा हुआ है, इसको हमने क्या करना है, साइन चेंज करवा के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हमने करवा दिया। अब ऊपर वाले नंबर देखें, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे वाले नंबर जो हैं वो नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मगर नीचे वाले नंबर के ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो कि है a² - b²। तो ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हमने काफ़ी जगहों पे पहले हम अप्लाई कर चुके हैं। अब क्या होगा, अब इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ यूँ है कि ये फर्स्ट वाला नंबर 8, ये पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 8 4 देखिए मैंने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया है, और ये 3 वाला जो है अब ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3√2 वाला। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। और नीचे 4 का स्क्वायर 16 है और 3 का स्क्वायर जैसे हमने पहले किया था 3√2 है, तो 3 का भी स्क्वायर होगा वो 9 होगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो साथ में मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें, तो ये 8 अंदर मल्टीप्लाई जब होगा तो ये कर देगा 8 4s are 32। ये हमारे पास आ जाएगा 8 4s are 32। और फिर 8 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8 3s are 24√2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें, तो ये -3√2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 4s are, ये आ जाएगा हमारे पास 12√2 और साथ में 3 3s are 9 और आ जाएगा √2 और √2 का स्क्वायर। अब नीचे 16 - 9 2s are 18 आ जाएगा। तो इसको आगे हम सिंप्लीफाई मज़ीद करवाते हैं। यहाँ पे 32 है, ये आ जाएगा 24√2 और ये -12√2, यानी कि ये भी √2 वाली वैल्यू, ये भी √2 वाली वैल्यू। तो मैंने कह दिया 24 और 12 36 रूट वाली वैल्यू, यानी कि -36√2 आ जाएगा। यानी कि ये समझ लें कि -2x लिखा था और -5x लिखा था, तो हमने कह दिया माइनस का 7x। तो यही काम -24 रूट वाली वैल्यू, -12 रूट वाली वैल्यू, तो हमने इकट्ठा करके लिख दिया -36 रूट वाली वैल्यू। और 9 आ जाएगा और ये रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, √2 से जो हमने स्क्वायर बनाया था, तो 9 2s are, ये नीचे आ जाएगा 18। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ भी ऐसी आ गई, नीचे वाली वैल्यूज़ भी ऐसी आ गई। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई ये करवा सकते हैं कि हमने जो नंबर देखे, ये देखें, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर हम ऐड कर देंगे तो 50 आ जाएगा, और ये साथ में रूट वाली वैल्यू एज इट इज़ और नीचे डिवाइड में -2 आ जाएगा। अब मज़ीद सिंप्लीफाई ये है कि इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ ऊपर दोनों में से आ जाएगा 2 कॉमन,
इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। जब 2 कॉमन आएगा तो हम इस -2 को इस 2 से कैंसिल करवा देंगे, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा -25 प्लस 18√2। अब इससे अगले स्टेप में, ये सिंपल काम था, मैंने ये स्टेप लिखा नहीं है तो आप इसको लिख के कर लें। 2 कॉमन निकालें और 2 से कैंसिल करवा दें। जब साइन नेगेटिव आ रहा होगा, ये वाला नेगेटिव साइन, तो ये नेगेटिव साइन साथ में शो होगा। यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है और ये अंदर नेगेटिव था तो उसने इसको पॉजिटिव बना दिया। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है z की, वो हमने देखा था कि हमने ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, तो हमने कहा था कि z इसको लेट कर लिया था जो हमारी लेफ्ट साइड थी, तो ये z किसके बराबर थी, p प्लस q और साथ में √2। अब हमने जो z की वैल्यू निकाल ली है, जो हम फाइंड कर चुके हैं, ये वाली z की वैल्यू, ये हम अब दोबारा z की जगह पे ये देखिए हमने पुट करवा दी। अब जब z की जगह पे ये वैल्यू पुट हो जाएगी तो हम इसको कंपेयर करवा लेंगे, यानी कि जो हमारे पास नंबर है p, उसके साथ रूट वाली वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे जो रूट वाली वैल्यू नहीं है वो क्या है, -25। और दूसरी बात, जो रूट वाली वैल्यू है यहाँ पे ये है, तो ये किसकी वैल्यू बनेगी फिर, q की, तो q कितना आ जाएगा 18। तो ये हमारे पास आ गया p की वैल्यू, और ये हमारे पास q की वैल्यू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। यही उसने कहा था कि आपने p और q फाइंड करके देना है। तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 3 देखा, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, और क्वेश्चन नंबर 4 देखा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। जो भी इन सवालों में आपको मसला आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, तो इंशाल्लाह मैं इसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।